हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस. द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. ठीक है, देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. ये हमारा क्या है, एक हेमिस्फेयर है. ठीक है, क्या है, एक हेमिस्फेयर. ठीक है, इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक हमारा क्या है, कोन है. क्या है, कोन है. ठीक है, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से बन गया डायग्राम. ये हमारा एक हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर एक कोन है. ये क्या बन गया हमारा, टॉय. क्या बन गया, टॉय. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस, यानी इसका रेडियस आर कितना है, 3.5, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस. यानी इसका जो हेमिस्फेयर है उसका भी रेडियस कितना है, सेम. द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5. इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये टोटल हाइट है, टोटल हाइट है टॉय की, वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर. अब देखिए अगर ये 3.5 है तो ये भी कितना होगा, 3.5 होएगा. अगर ये 3.5 होएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15.5 में से 3.5 गया, दैट इज योर 12 सेंटीमीटर. क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर. बट हमें क्या निकालना है, एरिया. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एल. और एल हमें नहीं पता, एल हमें नहीं पता. इस तरीके से ये बन गया. देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम. वॉल्यूम तो देखिए स्टूडेंट्स आपको आगे आएगा, आपको पता वॉल्यूम होती है कैपेसिटी, और एरिया होता है. एरिया को आप कैसे समझेंगे, मान लीजिए आपको कोई चीज आ जाए और आपको ये ना पता चले कि इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया है. आप ये देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई पीस ऑफ पेपर है और पीस ऑफ पेपर से वो चीज आपको बनानी पड़ जाए, तो आप उसके लिए क्या क्या करोगे. अगर आप ये मेथड फॉलो करके रखोगे तो आप कभी भी कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या किस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. अब सपोज कीजिए इसमें देख लीजिए, इसमें अगर आपको मान लो क्या बनाना है, कोई वो बनाना है, टॉय बनाना है यही वाला, तो सबसे पहले आपको पेपर चाहिएगा जिससे आप ऊपर का एक कोन बना सकते हो. उसके बाद आपको पेपर चाहिएगा जिससे आप नीचे का हेमिस्फेयर बना सकते हो, और उसके बाद आप उन दोनों को ज्वाइन कर दोगे. तो इसमें हमें क्या चाहिएगा, ठीक है, जो हेमिस्फेयर है उसका सरफेस एरिया चाहिएगा और जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया चाहिएगा. ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इस तरीके से हमने फिगर बनाई. डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है. अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो सीबीएसई या कोई भी बोर्ड आपको मार्क्स नहीं देगा, आपके मार्क्स जरूर डिडक्ट होंगे. ठीक है, अब देखिए कैसे करना है इसमें. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हेमिस्फेयर. क्या आ जाता है, हेमिस्फेयर. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, किसका दे रखा है, हेमिस्फेयर का. तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज योर 3.5. ठीक है, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है हमारा, 2 पाई r स्क्वायर. यानी ये r है ना हमारा, दैट इज योर 2 into 22/7 into 3.5 into 3.5. इसको फर्दर लिखिए, 2 into 22/7 into 3.5 into 3.5. 7
7 2, इससे ये वाला 2 कट गया, इससे ये 7 कट गया, इससे ये 11, दैट इज 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77। ठीक है, आपको इसी तरीके से इनकी कटिंग करनी है। तो हमारा एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या आ गया, 77। अब देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर कितना है 3.5, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 12। कैसे आई, हाइट ऑफ, ये भी हम लिखेंगे टोटल हाइट, या लिखेंगे हाइट टोटल माइनस हाइट, या फिर आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर दैट इज योर 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास आर आ गया और एच आ गया। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, पाई आर एल के इक्वल होता है, बट एल तो हमारे पास है नहीं, तो एल का क्या फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू एच स्क्र प्लस आर स्क्र। एच कितना है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 3.5 का स्क्वायर अंडर रूट, एल इज इक्वल टू 12 12 144 प्लस 35 का, अब हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 35 इंटू 35, 5 5 25, 3 4 12। ठीक है, और ये 2 के बाद पॉइंट है तो ये आ जाएगा 12.25। ठीक है, अब 144 में 12.25 ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 5 6, दैट इज योर 156.25 का अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट कैसे निकालते हैं, आता ही होगा सभी बच्चों को, करके दिखाता हूं मैं। 156.25 है, 1 1 जा 1, 56 को नीचे उतारा, 2 2 जा 22, 2 जा 44, 2 1, ये पॉइंट 25 को नीचे उतारा, इसका डबल 24, ये किस पे जाएगा 5 पे, 5 5 जा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया रिजल्ट 12.5, किसके इक्वल आ गया 12.5 सेंटीमीटर। एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, पाई आर एल, दैट इज योर 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 और एल कितना आया है हमारा 12.5, कितना आ गया 12.5। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, that is your 11 into 125 divided by 10। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 137.5, ये किसका आ गया एरिया ऑफ, सॉरी ये सिलेंडर हम यूज वर्ड यूज किया मैंने, यहाँ पे कौन आएगा बच्चे, एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ टोए इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एरिया ऑफ कोन, दैट इज योर एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना आया था हमारा 12 और कोन क्या आया 137.5। अब आप इसको ऐड कीजिए 0.5 7 2 9 4 149.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉरी ये 77 है, ये है ना एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 77 है। ये देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हमें पता ही नहीं चलती। 0.5 77 14 41 471, therefore the total area of toy is 214.5 centimeter square।